आज के कविता का शीर्षक है बादल को घिरते देखा है, जिसके रचयिता नागार्जुन हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहीन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग बगल रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छायामय बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। शत शत निर्झर निर्झरनी कल मुखरित देवदारू कानन में सोनित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंख सरी के सुगढ़ गलों में, कानों में कुबलय लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कलामय, पान पत्र द्राक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा रून आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। कवि कहते हैं कि उन्होंने उज्जवल सफेद पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर बादल को घिरते हुए देखा है। छोटे छोटे सुंदर मोती के सदृश जल कणों को मानसरोवर के स्वर्णिम कमलों पर गिरते हुए कवि ने देखा है। हिमालय के आंचल में फैली हुई छोटी बड़ी सुंदर झीलें हैं, उनके शीतल उज्जवल जल में गर्म प्रदेशों से हंस आकर अपनी गर्मी को शांत करते हैं और कमल के मृणालों का सेवन करते हैं। हंस को झीलों में तैरते हुए भी कवि ने देखा है। कवि ने वैसे दृश्यों को भी देखा है जब निशा काल के अभिशप्त चकवा चकवी रात्रि में एक दूसरे से वियुक्त हो जाते हैं, कष्ट पूर्वक सारी रात व्यतीत करते हैं, लेकिन प्रातः काल में वियोगी दंपति पुनः आपस में मिलते हैं और प्रेम पूर्वक प्रीति कलह करते हुए एक दूसरे की चोंच में दाना देते हैं। ऐसे अनेक दृश्य कवि ने मानसरोवर झील पर देखे हैं। उस झील के किनारे जहाँ हरी हरी काई की दरी फैली हुई है, हंस को परस्पर प्रीति में लिप्त कवि ने देखा है। जिस धनपति कुबेर का कालिदास ने अपने मेघदूत में वर्णन किया है, उस कुबेर की नगरी अलका को कवि ने कहीं नहीं देखा। कवि को आकाश गंगा का भी कहीं ठौर नहीं मिला, जिसका वर्णन मेघदूत में किया गया है। कवि को उस मेघ का भी पता नहीं चला जिसे कालिदास ने मेघदूत में यक्ष का दूत बनाकर अलका नगरी को भेजा था। कवि इसका समाधान स्वयं कर लेता है कि बादल तो क्षणभंगुर होता है, हो सकता है कहीं पर वह दूत मेघ बन बरस गया होगा। कवि मेघदूत के इस प्रसंग को यहीं छोड़ देना चाहता है, क्योंकि शायद कालिदास कल्पनापूर्ण कवि थे। यह भी हो सकता है कि मेघदूत काव्य कवि की कोरी कल्पना की उपज हो। कवि कहता है कि उसने भीषण जाड़ों में कैलाश के उच्चतम शिखर पर महामेघ की झंझावातों से गरज गरज कर झगड़ते हुए देखा है। कवि ने दुर्गम बर्फीली घाटी में हजारों फुट की ऊंचाई पर रहने वालों कस्तूरी के उन मृगों को भी देखा है, जो अपने भीतर से उठने वाली उन्मादक गंध को कहीं बाहर से आती हुई जानकर पागल होकर सुगंध के पीछे दौड़ते रहते हैं। कवि ने उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों को भी देखा है, जिनका निवास स्थान सैकड़ों निर्झर निर्झरियों से घिरे हुए देवदारू कानन के मध्य में है, जिनकी कुटिया लाल और सफ़ेद भोज पत्रों से बनी हुई है। वे किन्नर किन्नरियाँ अपने सुंदर घने केसों को विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे
सुगंधित फूलों से सुसज्जित किए रहती है। अपने शंख के समान सुडौल गले में इंद्रनील मणियों की मालाएं डाल रही है। अपने कानों में कुंडल लटकाए रहती है और सैकड़ों दल वाले लाल कमल को अपनी वेणी में सजाए रहती है। कवि ने उस वैभव विलास से युक्त मत वाले किन्नरों को भी देखा है जो सोम रस का पान कलात्मक चांदी से बने हुए रत्नों से अलंकृत लाल चंदन की बनी तिपाई पर रखे हुए पात्रों के माध्यम से करते हैं। वे किन्नर किन्नरियां बालू मृग छाला पर पलथी मारे मदिरा से उन्मत्त नेत्रों को उन्मिलित करती हैं और अपनी सुकोमल नर्म अंगुलियां वंशी पर फिराती रहती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।